नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है रघुवीर सहाय द्वारा रचित कहानी विजेता, जो गर्भपात के मुद्दे को लेकर लिखी गई एक संवेदनशील कहानी है। ये कहानी 1970 के दशक की उस स्थिति को दर्शाती है जब भारत में गर्भपात को कानूनी मान्यता नहीं थी। उस समय के एक युगल द्वारा अनचाहे गर्भ से मुक्ति पाने की असफल कोशिश इस कहानी की कथा वस्तु है। तो आइए चलते हैं कहानी की ओर। शौर का कमरा उस गंध से भरा हुआ था जो सुलगती हुई अजवाइन और कड़वे तेल के दिए से मिलकर बनती है, और वो साफ पुराने कपड़ों में लिपटी हुई लेटी थी। वो दरवाजे पर आकर रुक गया। वो वहाँ होगी। उसे जो कुछ हुआ है उसके बाद कैसी और कितनी बदली हुई, और वह भी वहाँ होगा जिसे अनेक बार उसने कामिनी के शरीर में अनुभव किया है, अपने और उसके बीच, और उन दोनों से स्वतंत्र। क्या वो जानत होगा कि मैंने उसके साथ क्या किया है? मैं उसे देखने को लालायित हूँ, जानते हुए कि मैंने उसे नहीं चाहा था, और वो फिर भी है। अशोक ने कहा, उसने मुझे क्षमा कर दिया है क्योंकि मेरे मन में उसके लिए सिर्फ प्यार है। अगर प्यार शब्द जरा भी व्यक्त कर सकता है जो मेरे मन में है। वे दोनों अभी कुछ वक्त तक संतान नहीं चाहते थे। दोनों के कारण अवश्य अलग अलग रहे हों, पर उसका क्या महत्व है, क्योंकि अपने शरीर के इस्तेमाल के बारे में दोनों के विचार निश्चित थे। उसने भी न चाहा था कि ऐसा हो, पर असावधानी से जो कुछ हो गया वो अंततः उसके ही कारण हुआ था, और उसकी संगनी गर्भवती थी। यह मैंने किया है, और यह स्त्री मेरी स्त्री है। वह इसे नहीं चाहती है, और मैं जो उससे ज़्यादा ताकतवर हूँ इसका कारण हूँ। सब ठीक हो जाएगा, हंसकर उसने कहा। एक भयंकर सी बोतल उसने निकाली। कतई सी तीखी गंध वाली चीज़ थी। सूंघा और आंखें आधी बंद कर बोला, तबीयत खुश हो जाएगी और छुट्टी मिल जाएगी। 2 दिन तक कामिनी का सारा शरीर जलता रहा, जैसे गहरे अंदर किसी अंगीठी में आग जला दी गई हो। वो चुपचाप प्रतीक्षा कर रही। कभी कभी आंख खोलकर देखने की कोशिश करती, मगर चारों ओर केवल लाल लाल दिखाई देता। क्या शुरू हो गया है, वो सोचती, पर फिर अंदर सब ठस हो जाता, जैसे कोई तनकर खड़ा हो जाता है, और वो झपक जाती। 2 दिन बाद वह चोर की तरह उठी, बोली नहीं और काम में लग गई, और कुछ दिन ऐसे ही बीते। कुछ फ़ायदा ना हुआ। अशोक ने पूछा, मुझसे तो कहा गया था कि ये काफ़ी होगी, मगर शायद तुम्हें इससे ज़्यादा तेज़ कुछ चाहिए। वो मुस्कराया, जैसे औरत को गुदगुदा रहा हो। मैं सब ठीक कर दूंगा, तुम डरो नहीं। तुम कर ही क्या सकते हो, वह बोली। क्यों, जब मैं एक काम कर सकता हूँ तो दूसरा भी कर सकता हूँ। कितना गंदा इसका मुंह है, कामिनी ने सोचा, और उसका जी मचलाने लगा। तुम घबराती क्यों हो? सिर्फ तुम्हें थोड़ी सी तकलीफ़ होगी। इस बार कुछ निरीह सफ़ेद टिकियाँ थीं, और फिर 4 दिन तक कामिनी ज़बरदस्त बुखार में तड़प रही। चिड़िया की तरह मुंह खोलकर वो हाँफती, और उसका जी चाहता कि वो उड़ जाए। कुछ देर के लिए उसे लगा कि वो शून्य में चली गई है। कई बार वो वहाँ से गिरी और उसकी चेतना लौटी, मगर वो उस चीज़ को लिए हुए पड़ी रही जो उसके भीतर खौलती हुई धातु की तरह सब तरफ को दौड़ रही थी और बाहर नहीं आ रही थी। ईश्वर ने उसे बचा लिया, उसने कहा। बेवकूफ़ी की बात, अशोक बोला। यह तकलीफ़ तुम्हारा शरीर झेल ले गया क्योंकि वो मजबूत था। सचमुच क्या यह सब कष्ट उसी ने उठाया था? कामिनी सोचने लगी। अकेले वो निश्चय ही नहीं उठा सकती थी। मैं मरूंगी नहीं, उसने कहा, क्योंकि अब मैं मरना नहीं चाहती। तुम मरोगी नहीं, सिर्फ डॉक्टर के यहाँ एक बार चलना होगा। नहीं नहीं, उसने कहा,
मैं नहीं जाऊंगी। सिर्फ एक बार थोड़ा कष्ट होगा और सब ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं, कामनी ने कहा। अपने लिए मैं कह सकती हूँ कि कष्ट हो, पर किसी दूसरे के लिए कैसे तय कर सकती हूँ। मैं अब तुम्हें कुछ न करने दूंगी, वह बोली। बेवकूफ़, अभी तो उसमें जान भी नहीं पड़ी। पर वो है, कामनी ने कहा। एक चीज़ थी जिसे तुम नष्ट कर देना चाहते थे और वो नष्ट नहीं हुई, ये प्रमाणित करते हुए कि वो है। मैं जानती हूँ कि वो है, और 2 बार तुम उस पर आक्रमण कर चुके हो और यह उन्हें बचा गया है। कितना विरोध किया होगा उसने, कामनी ने सोचा और तरस खाकर अपनी पति की ओर देखा। मैं जानती हूँ कि तुम उससे ज़्यादा ताकतवर हो, पर तुम हार गए हो। अब तुम उसे रहने दो, उसने कहा, क्योंकि उसका आरंभ होना हो गया है। और मन में जोड़ा, वो होगा और तुम्हें क्षमा कर देगा। अशोक ने एक पैर रखकर अंदर झांका। सामने केवल सरसों के तेल का प्रकाश था और एक विशेष प्रकार की स्वच्छता थी। दोनों एक दूसरे से संयुक्त और जीवित। कहाँ हैं वे? उसने अपने से पूछा। अभी कल तक वो उसे अपने साथ साथ उस क्षण तक लाई थी जिसे केवल वही अनुभव कर सकती थी। घंटों वे अपने बचपन के किस्से एक दूसरे को सुनाया करते थे और वो भारी और थकी, निर्मल और शांत बैठी रहती थी। तुम मेरे पास ही कहीं रहना, उसने कहा था। ज़रूर, अशोक ने कहा था, बिना रत्ती भर भी जाने हुए कि क्यों, पर उसके लिए और कोई दूसरी जगह हो ही नहीं सकती थी, उसने सोचा। और वह वहाँ था, पास ही, और उस अनुभव से अपने से गुजरता हुआ जिसमें से उसकी पत्नी संपूर्ण शरीर के साथ गुजर रही थी। उसने 2 कदम बढ़ाए। वे वहाँ हैं। अपने बड़े से शरीर को कई जगह से मोड़ते हुए तिपाई पर बैठ गया। कामनी इस तरह पीठ किए लेटी थी। वह है मेरी स्त्री, कितनी सुंदर और नई, पर वही मेरी पत्नी। उसका दिल चाहा कि यह अंदर जो हम दोनों के बीच है हमेशा हमेशा के लिए बना रह जाए। अचानक उसे अपने बच्चे की याद आई। देखूं देखूं, उसने कहा। कामनी ने सिर घुमाकर देखा। पहले तो वो लजाई और बच्चे की तरह मुंह कर लिया, जैसे छिप रही हो, पर चिढ़ाती हुई सी उसके पिता को देखने लगी। क्या मुझ में क्या खास बात है? अशोक बोला। कुछ नहीं, सिर्फ देख रही हूँ कि आदमी कैसा दिखता है, कामनी ने मन में कहा और बच्चे के मुंह पर से आंचल हटा दिया। अशोक का दिल बुरी तरह धड़कने लगा। वो कैसा होगा? प्रसन्न, या याद रखे हुए कि मैंने क्या किया है? क्या उसने मुझे क्षमा कर दिया है? मुझे क्षमा कर दो, उसने कहा और उसका चेहरा खिल उठा। लाल मुट्ठियाँ बंद किए हुए और उसकी स्त्री का स्तन मुंह में लिए हुए वो अनायास अपना अधिकार भोग रहा था। न उस पर कहीं कोई निशान था, न कोई खरोंच या दाग, कुछ नहीं। यह जीता हुआ आदमी है, अशोक ने कहा और हंसी रोकने से उसका चेहरा दीप्त हो उठा। लड़के ने अपने बाप की ओर देखा ही नहीं, न कुछ समझा कि ये कौन है और क्या चाहता है। उसे ज़रूरत भी न थी। आंखें बंद किए हुए वो निष्प्रह भाव से अपना काम करता रहा और कद्दू जैसा पड़ा रहा। उसने एक लड़ाई जीत ली थी और वो वहाँ था, अक्षत और संपूर्ण, जैसा कि वह दूसरों के बावजूद बना था, और कुल इतने से ही उसे फ़िलहाल मतलब था। तो ये थी आज की हमारी कहानी, जो आज भी हमारे लिए एक गहरा सवाल छोड़ जाती है कि क्या माता पिता और अनचाही संतानों के बीच का संबंध सहायता के धरातल पर पहुंच सकता है या नहीं। और यह संकट आज के दौर में और भी अधिक गहरा दिखाई पड़ता है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इसी तरह की कहानियाँ आप तक पहुँचाता रहूँ। आगे मुलाकात होगी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें।